बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। कथा में पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों का व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। माननीय विधायक महोदया भी पधारी है, आपका भी खूब खूब स्वागत अभिनंदन। आज हम सभी कथा के 7वें विश्राम दिवस में यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। लगातार 7 दिनों से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ये कथा कहते हैं कि हमारे संपूर्ण जीवन की व्यथा को नाश करने वाली भगवान की कथा होती है। और जब हमारे जीवन में भागवत का आगमन होता है, भगवान की कथा का प्रवेश होता है, तो इसका मतलब ये निश्चित हो जाता है कि भगवान हम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। भगवान की नज़र हमारे ऊपर है, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। इसी कारण से भगवान की कथा हमें प्राप्त होती है। हम सब लगातार 7 दिन से यहाँ इस कथा से जुड़े हुए हैं। आज कथा के 7वें दिवस में हम सभी भागवत का सार सुनेंगे, भागवत का सारांश श्रवण करते हुए भागवत को अपने हृदय में, अपने चित्त में बिठाएंगे। वैसे तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम यमलार्जुन वृक्ष, जो भगवान श्री कृष्ण ने उखल बंधन के बाद जिनका उद्धार किया, उन्होंने ये स्तुति की और कहा वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु मेरी वाणी हमेशा आपके नामों का गुणगान करती रहे, मेरी वाणी हमेशा आपके नाम का जाप करती रहे, आपका नाम लेती रहे। श्रवणों कथायाम, मेरे कान हमेशा आपकी कथा सुने। कहते हैं कि ये कान की धन्यता तभी है जब इन कानों में भगवान की कथा जाती है। अगर कान प्राप्त करके भी कोई भगवान की कथा नहीं सुन रहा है तो इन कानों का क्या लाभ, इस वाणी का क्या लाभ, इस हाथ का, इन पैरों का, और भला इस जीवन का ही क्या लाभ जो जीवन प्राप्त करके भी भगवान को न भज पाया, भगवान को न पाया।
सत्संग ना सुना हो, मनुष्य योनि। अब कोई बताइए, कोई दुनिया का पशु है जो आपने कहीं पशुओं के लिए सत्संग होता देखा है कहीं? कि पशु पक्षियों के लिए कथा कही जा रही हो? एक आध कोई, जैसा मैंने एक दिन कहा था, कोई पूर्व जन्म का होता तो वो आ जाता, बैठ जाता है, पर कोई सत्संग पशु पक्षियों के लिए तो कभी किया ही नहीं जाता। और ना करने का एक कारण ये भी है कि पशु पक्षी तो बेचारे भगवान ने जैसा उनको बना करके भेजा, तो वो तो अपना जीवन वैसा ही व्यापन कर रहे हैं। पशु बन के जन्म लिए, पशु बन के जिए, पशु बन के ही मर जाएंगे। पर मानव का कोई भरोसा नहीं। जन्म लिया मनुष्य के रूप में, हो सकता काम ऐसे करने लगे पशु से भी बदतर। इसीलिए मानव के लिए बार बार कथा होती है, सत्संग होती है। आपके गांव में ही बता रहे थे, ये शायद 5वीं 6वीं कथा है, जितना मुझे पता, हो सकता मैं गलत भी हूं, पर होती रहती है ऐसा मुझे बताया गया। छोटी बड़ी मतलब कम संख्या ज्यादा संख्या, कथा तो कथा है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, समय समय पर होती रहती। अब ये समय समय पे सत्संग की क्यों जरूरत है? अब आपने यहाँ 7 दिन कथा सुनी, आप 7 दिन यहाँ कथा सुन करके, अब अगली बार जब गांव में कथा होगी और आप कह दें जी हमने तो पिछली बार ही पूरी सुन ली 7 दिन, अब नहीं क्या सुने दोबारा से? वही तो कथा है, वही तो भागवत जी है, वो कुछ बदलेगा थोड़ी, वही तो है। पर देखो, मोबाइल फोन किस किस के पास है? कौन कौन रखता मोबाइल फोन? ने तो गलत पूछ लिया कौन नहीं रखता? सभी रखते हैं। तो मोबाइल फोन को चलाने के लिए क्या करते? हर दिन उसकी घंटा भर सुबह शाम जब भी उसको थोड़ी देर चार्ज लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता? लगाते हो ना? एक बार चार्ज करके अब कहो महीना भर चल जाए तो चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। हर रोज उसको चार्जिंग पर लगाना पड़ता है। तो चार्ज लगाएंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर पूरा दिन चलती है। तो ये जो भगवान की कथा आपके क्षेत्र में गांव में आती है, ये क्या है? ये हम सबको चार्ज करने के लिए आती है। ये चार्जिंग पॉइंट है कथा। चार्ज हो गए, अब 1 आध महीना 2-4 महीना साल भर तक धीरे धीरे यहाँ की बातें अगर सुनी होंगी तो हमारे मन में घूमती रहेंगी, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। और जब थोड़ा सा हमारी बैटरी लो हो जाएगी, फिर भगवान की कृपा से कोई ना कोई प्रवक्ता आ जाएगा, फिर कथा करेगा, फिर 7 दिन कथा सुनाएगा और फिर से हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो जीवन में अपने आप को उत्साहित रखने के लिए सत्संग की चार्जिंग का होना बहुत आवश्यक है। सबको सत्संग सुनना ही चाहिए, कहने वाले को भी सुनना चाहिए। यहाँ जो बैठ कर के 3 घंटे कथा कह रहा, वो क्या बोलेगा? वो वही तो बोलेगा जो बाहर दूसरे व्यास जी की, तुलसी बाबा की जो वाणी, उनको सुन करके जो उसे झूठन प्रसादी मिलेगी वही तो यहाँ बांटेगा। अब कोई कहने वाला प्रवक्ता कहे जी नहीं हम तो बोलने वाले, हम नहीं सुनते किसी की कथा वथा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। कहने में आनंद है, भगवान की कथा कहने में आनंद है, पर कहने से ज्यादा आनंद भगवान की कथा श्रवण करने में, सुनने में। बैठो, मन लगाओ, उस कथा में डूब जाओ, जो सुनाया जा रहा है उसको देखो, अच्छा भगवान ऐसा कर रहे, अच्छा ऐसी लीला हो रही है, सब दर्शन भी कर सकते हो। कहीं मन लग गया तो फिर वहीं मन लग गया, आगे कथा हो भी रही है पर मन वहीं अटका पड़ा। ये अच्छे श्रोताओं का लक्षण होता है, श्रेष्ठ श्रोताओं का लक्षण होता है कि वो कथा एकदम डूब के सुनते हैं। पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, पर श्रोता भी कई तरीके के होते हैं ना। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता। ये वाले कौन से सरोता होते हैं? तो ये सरोता उनको बोलते हैं जो कथा सुनने कम आते हैं, वो यहाँ पर व्यवस्थाओं में कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमी रह गई वो ढूंढने ज्यादा आते हैं। अरे हमने कथा कराई थी तो केले का
पेड़ लगाया था, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। अरे हमारे में तो इतने कलश थे, अरे हमारी कथा में तो वैसा था, पंडाल तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। और पूरी जी जान भी लगा दोगे इनको खुश करने में, 7 दिन जैसे तैसे खुश हो भी जाएंगे, तो 8वें दिन भंडारे में बोल करके चले जाएंगे सब बढ़िया हो, पर रायते में नॉन कम हो। ये वाले होते सरोता, इनको व्यास जी भी जच जाएं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी अपनी सुनने की विधि होती है। भजन नहीं सुनाएंगे तो अरे ऐसे ही व्यास जी थे, भजन तो सुनाते नहीं थे। भजन ज़्यादा सुना देंगे, बोले ऐसे ही थे, कथा था तो ढंग से बोलते नहीं थे, भजन सुनाते थे, चुटकुला तो कोई सुनाते ही नहीं। अब देखो भैया, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, अब कहने वाला तो होता एक, पर सुनने वाली बुद्धि होती है हजारों। अब किसी को कैसी कथा पसंद, किसी को कैसा भाव पसंद, किसी को कुछ सुनना पसंद, किसी को नाचने वाले भजन पसंद, किसी को शांत एकदम बैठ के कीर्तन करना पसंद। अब एक अकेला वक्ता सबकी इच्छा वो कैसे पूरी करें? फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का मिश्रण आ जाए, थोड़ा भाव वाली भी आ जाए, थोड़ा हंसी वाली भी आ जाए, थोड़ा एक नाचने वाले भी आ जाए, शांत वाले भी, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा अपना अपना रुचि का सुनने को कथा मिल जाए। तो ये होते हैं सरोता। अरे मैया ने धीरे बोल ले, तो महाराज एक और सरोता का लक्षण, व्यास जी जब तक बैठ जाएंगे उसके 1 घंटा बाद तो आएंगे। पहले जो मंगलाचरण होता, कीर्तन होता है, तो बोले ये तो बेकार में 15-20 मिनट तो ऐसे ही खा जाते हैं, खराब कर देते हैं, क्या बोलते रहते गाते रहते, हमको तो सीधा कथा सुनाओ। अरे भैया ये मंगलाचरण है, मंगलाचरण में जब तक डूब के भाव से भगवान नाम की कीर्तन जोर जोर से गा करके नहीं आरंभ करोगे, तब तक कथा में रुचि नहीं आएगी। कीर्तन तो कथा का सार है। कथा के आरंभ में, कथा के विश्राम में, दोनों समय में भागवत का विधान है कीर्तन होना चाहिए, वो भी शुद्ध हरि नाम कीर्तन होना चाहिए। महामंत्र कीर्तन हम इसीलिए करते, कई लोग बोलते कि आप शुरू और आरंभ में कुछ भजन बोला करो, पर देखो भजन तो आजकल के लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, पर ये हरिनाम, ये इसमें इतनी शक्ति है कि एक बार हृदय में बैठ गया तो हमारे सारे जीवन को बदल देगा। तो जो आरंभ के शुरू के 15-20 मिनट जो मंगलाचरण में जाते बेकार नहीं है, ये सबसे मुख्य समय होता है। ये ना सोचना चाहिए कि ये जब खत्म हो जाए तब जाएंगे। तो व्यास जी के बाद आएंगे और व्यास जी व्यासपीठ से उठे उससे पहले ही उठ करके टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। आएंगे सबसे पीछे, पर जगह उनको चाहिए सबसे आगे। तो ये सरोताओं का लक्षण है। और तीसरे, एक हो गए श्रोता, एक हो गए सरोता, और तीसरे हो गए सोता। तो ये तो एकदम ही महान है, इनको तो किसी से लेना देना ही नहीं है, बस थोड़ी देर की नींद पूरी करनी होती है। कथा में कोई टोकने रोकने वाला होता नहीं, सो बढ़िया आराम से 3 घंटा ये सोते हैं। और 3 घंटे बाद जब व्यास जी लास्ट में जयकारा लगाते, बोलिए बांके बिहारी लाल की, तब इनको एकदम से जागृति आती है, फिर जागते, हो गई, बोले हाँ हो गई। आहा क्या मधुर कथा थी। अब मधुर कथा उनसे पूछ लो मधुरता थी क्या इसमें, तो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, एक शब्द नहीं बता पाएंगे। लेकिन सच्चे श्रोता वही होते हैं जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं मन लगा करके। और उनकी कथा देखो, कथा सुनने का उद्देश्य बहुत लोगों का बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग का ये उद्देश्य होगा भैया हम कथा सुने नरकों से बच जाएं, कुछ लोग का उद्देश्य होगा हम कथा सुने हमको इतने सारे पुण्य मिल जाएंगे अगला जन्म सुधर जाए। किसी का होगा कि महाराज हमारा
धंधा ठीक नहीं चल रहा था, अब भागवत सुन ली तो अच्छा चल जाए। पर ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब मिलना भागवत जी के लिए कोई देना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि वो टेढ़ी टांग वाला वो मुरलीधर श्याम सुंदर हमारे हृदय में कथा सुनने के बाद बैठ जाए, निकले ही ना, तब समझना कि आपने सचमुच कथा सुनी है, तब आपने सचमुच कथा को जिया है, तब ये भाव होगा, तब कथा का लाभ प्राप्त होगा। सो हम 7 दिन से इस कथा से जुड़े हुए हैं, 7 दिन से यहाँ बैठ कर के कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। आज की कथा बड़ी मुख्य है। वैसे तो भागवत का हर एक शब्द मुख्य है, लेकिन आज विशेष इसलिए है क्योंकि आज भागवत जी का सार बताया जाएगा। सार बताने का मतलब कि आप सब लोग यहाँ आए, 7 दिन तक कथा सुनी, आप सब बड़ी दूर दूर से आए, बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पर वाहनों में बैठ बैठ करके आए हैं, अपना समय निकाला है। और देखो कथा सुनने आना, इतनी दूर से आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसको कथा से थोड़ा बहुत प्रेम होगा वही आएगा कि चलो भैया थोड़ा समय निकाल करके कथा सुना, नहीं तो दुनिया में आजकल इतनी व्यस्तता है लोगों के जीवन में, फुर्सत ही नहीं लोगों को। तुम उनसे कहो कथा सुने तो उल्टा तुमको कथा सुना दे, ये क्या कथा सुना रहे हो, हमसे सुन लो जो सुननी है तुमको। पर फिर भी आप सब आए समय निकाल करके। पहले 2-4 दिन तो मौसम भी बड़ा खराब रहा, उस मौसम में भी आप आए, आपने यहाँ करके कथा को सुना, और इतनी भीड़ में भी शांति आप सबने बनाई रखी। थोड़ी बहुत एक आध कोई इधर उधर हो जाता, नहीं तो इतनी भीड़ में शांति बनाए रखी, वो भी बड़ी बात है। देखो यहाँ कथा है इसलिए शांति है, यहाँ कथा है इसलिए शांति है, तभी आप यहाँ बैठ के नेताजी का भाषण हो तो देखो कैसे हल्ला मचाने लगे आप। ऐसे मचाना नहीं चाहिए था, अब तो नेताजी चले गए पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अब ये भी है भैया, कथा सुनने आए हैं तो कथा सुनने दो, ये भी रहता है। तो पर कोई और सभा होती है तो उसमें तो जनता भी पैसा दे करके बुलाई जाती है। ताली बजाने के लिए भी एक होता मुख्य आदमी, जैसे नेताजी की कोई जोर वाली बात आती है तो सबसे पहले वो बजाता है, तो फिर सब पीछे पीछे बजा देते। और हम उल्टा कथा में कहते नहीं ताली वाली की जरूरत नहीं, शांत रहिए, बस सुनिए। ये कोई भाषणबाजी नहीं है कि यहाँ आकर के ताली बजाएंगे, कोई जोर बात कही तो ताली बज गई, नहीं। यहाँ की जोर बात तब मानी जाएगी जब वो बात एकदम दिल में लग जाए, बैठ जाए दिल में। यहाँ ताली बजाने से कोई कल्याण नहीं होगा, मन में बिठाने से कल्याण होगा। तो यहाँ कथा है इसलिए आप सब शांत बैठ के सुन रहे हो। यहाँ कोई और कार्य होने लग जाए, यहाँ पर प्रसाद भी बंटने लग जाए तो ही देखो हल्ला गुल्ला चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कथा देना सिखाती है। कथा सिखाती है कि मैं भले कष्ट में रह लूं, जो चीज हृदय में नहीं है करने की, मन भी नहीं है, फिर भी वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, इनकी खुशी के लिए कर रहे हैं। ये भगवान की कथा सिखाती है। कोई कहेगा जी हम जिनके लिए करते हैं वो हमको वाहवाही तो देते नहीं है, कोई बात नहीं, आपके हमारे अपने हृदय को तसल्ली रहेगी कि हमने किसी के लिए कुछ करने का प्रयास तो किया, कोशिश तो की। और भगवान के पास सारा हिसाब किताब होगा कि तुमने किसके लिए कहां कहां भलाई का काम किया। यहां तक कि आप कथा में आ रहे हो, कथा में आते समय कोई रास्ता में पैदल पैदल श्रोता आ रहा है, आप गाड़ी में बैठे आ रहे हो, आपकी गाड़ी में जगह, आपने उसको कहा भैया आप आ जाओ हमारी गाड़ी में बैठ करके कथा तक पहुंचा दे,
तो आप सोच नहीं सकते, भगवान की दृष्टि, भगवान की नजर भरी भीड़ में भी आपके ऊपर पड़ जाएगी कि इस व्यक्ति ने मेरी कथा से जोड़ने के लिए एक व्यक्ति को यहां तक लेकर के आया। ऐसे कई उदाहरण हैं। एक ऋषि थे, भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि क्या करते थे? भृगु ऋषि जब पहली कथा हुई, भक्ति के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? भक्ति देवी के 2 पुत्र कौन से? जोर से बोलो ना। ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, उनके उद्धार के लिए कथा कराई गई, भागवत पहली कथा। तो उस कथा में, उस कथा का हल्ला चारों ओर था ब्रह्मांड में, सब आए, देवलोक से भी आए, धरती से भी। उनमें एक ऋषि थे, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि केवल 7वें दिन कथा सुनने आए, 6 दिन वो कथा में नहीं थे। लेकिन जब श्रोताओं की नामों की गिनती लिखी गई भागवत जी में, तो पहला नाम भृगु ऋषि का आया। पहला नाम क्यों आया? इन्होंने तो एक ही दिन कथा सुनी। 6 दिन क्या किया इन्होंने? बोले 6 दिन उन्होंने एक ही काम किया। एक कथा में नहीं आते थे, पर जो गांव में, घरों में सो रहे हैं, या चौराहे पे ताश खेल रहे हैं, या शराब पी पी के पड़े, उनके पास जा जा के उनको हाथ जोड़ जोड़ के कहते, भैया चलो कथा में आ जाओ। अरे भैया चलो ना कथा सुन के आओ, देखो आपके गांव में कथा हो रही है, चलो सुनो। सबको ले ले करके आते। 6 दिन उन्होंने यही ड्यूटी निभाई। 7वें दिन फिर आया कि आज सार का दिन, आज हम सुनते। तो 7वें दिन आ गए और फिर पहला नाम आया उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 दिन लोगों को भगवत कथा से जोड़ा। आप सब भी यहाँ आए हो, आपने सुन ली कथा। अब यहाँ से आपको भगवान का नाम लेकर के घर जाना है, और फिर अपने जो आसपास के लोग उनको भी जोड़ना है। कथा से भी जोड़ना, भगवान के नाम से भी जोड़ना है। तभी तो इस कथा का पूरा लाभ, पूरा फल प्राप्त होगा। एक जो शराब पीता है ना, वो कोशिश करता है कि उसके आसपास वाले भी शराबी बन जाएं, तो बढ़िया महफिल जमेगी। जुआ खेलने वाला अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जुआ खेलना सिखाई देता है जैसे तैसे। तो वैसे एक भक्त को, एक कथा के प्रेमी को कम से कम 10 कथा प्रेमी तो बनाने चाहिए। हमने कथा सुनी, ऐसा आनंद है, भैया तुम भी सुनो। हमने भगवान का नाम लिया, तुम भी करो। अच्छा चलो बताओ, 7 दिन से कथा सुन रहे हो, दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है? सोच के बताओ। नहीं बताना? गलती बता दो, कौन सा फेल हो जाओगे? हैं? कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में? क्या बोले? जोर से बोलो। ना सुन रही अम्मा। अन्नदान। अच्छा, अन्नदान और कन्यादान और गौदान और रक्तदान। हाँ सही बात है, बोलते जाओ, जब तक पॉइंट पर नहीं आओगे जब तक बोलते जाओ। और कौन सा दान है? सारे ही दान महान हैं। जो जो आपने नाम लिए, कोई भी आप गलत नहीं हो, सब सही हो, सब दान अच्छे होते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, कन्यादान, गौदान, रक्तदान। लेकिन आज के जमाने को देख करके ना, और शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा दान है नामदान। नामदान मतलब भगवान के नाम का दान करना, किसी के कान में कृष्ण पहुंचा देना,
किसी के कान में राम राम पहुंचा देना, किसी के जीवन में राधे राधे पहुंचा देना, इससे बड़ा दुनिया का दूसरा और कोई दान नहीं। सबसे बड़ा दान है भगवान के नाम का दान करना। गो कोटि दानम गृहणे शुकाशी। गौदान बहुत महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन शास्त्र कहता करोड़ों गाय भी दान दे दो। कोटि माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। माघ महीना में प्रयाग में जाकर के निवास करो तो बड़ा फल मिलता है। यज्ञ युता मेरु सुवर्ण दानम। एक पहाड़ होता सुमेरु पहाड़, धरती पे तो है ही नहीं, वो स्वर्ग में है देवताओं के पास। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत बराबर सोना भी दान दे दो, लेकिन गोविंद नाम न च भवेत, गोविंद नाम न भवेत च तुल्यम। सारे दान को एक तराजू में रख दो और एक तरफ गोविंद नाम रख दो, कृष्ण नाम रख दो। सब दानों को फीका कर देगा कृष्ण नाम, गोविंद नाम। और ये दान करना तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अगर हाँ मैं आपसे कहती सबसे बड़ा दान है अन्नदान, तो आप कहते जी हमारे पास तो नहीं है पैसा अन्नदान करने लायक। मैं आपसे कहती स्वर्ण दान करो, तो भी आप कह सकते थे भैया हमारे पास नहीं है सोना दान करने को। पर मैं आपसे कहूँ कि कृष्ण कह करके, राधे राधे बोल, कोई मिले उसको देख करके उससे कह करके भैया आप भी भगवान का नाम जाप किया करो, हरे कृष्ण जाप किया करो। खुद भी करो, किसी के कान में भी डालो। ये कोई मुश्किल काम है? बोलो ना, आसान है कि नहीं है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप सब जो माता यहाँ बैठी है, मुझे नहीं लगता कोई नौकरी वाली माता होगी, सब घरेलू माताएं घर पे रहती हैं, घर का काम करती है। घर का काम करने में कितनी समय लगता है? सुबह सुबह अपना 11-12 बजे तक भी लगा लो, काम हो गया। उसके बाद क्या? बैठ गई पड़ोसन के घर, जमाली पंचायत, इसने वो किया, उसने वो किया, उसकी बहू ऐसी, उसकी छोरी ऐसी, वो भग गई, वो आ गई। इस सब से बाहर निकलो। जैसे काम हुआ, समय मिला, अपनी माला पकड़ो और माला लेकर के भगवान का नाम जाप करो। भाइयों से भी यही निवेदन है। कोई खेती किसानी कर रहा है, कोई काम धंधा नौकरी भी कर रहा है, करके अपना समय निकल गया तो बेकार में यहाँ वहाँ बैठ कर के इसकी उसकी बात करने से अच्छा है भगवान का नाम। भगवान के नाम का स्मरण करें। क्यों स्मरण करें? क्योंकि भैया नाव भंवर में फंसती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, सुनिधिया छोड़ उठो उमरिया थोड़ी है। भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान के नाम का गान करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो। यही, और कथा का लाभ भी यही है, कथा का फल भी यही है कि हम सब कथा श्रवण करें और कथा से हमारे हृदय में ठाकुर जी का वास हो। तो अब आइए कथा का जो विश्राम प्रसंग शेष बचा हुआ है, जो भागवत का विश्राम है, और शेष कुछ प्रसंगों का हम सभी श्रवण पान करेंगे। श्री द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। कल आप सभी ने कथा सुनी। सब मेरी तरफ देखो, यहाँ इधर देखो, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, इधर देखो, कथा सुनो या ध्यान दो। वहाँ जो हो रहा है चलने दो, आप कथा पे ध्यान दो सारे की सारे। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी के साथ। ये प्रथम विवाह है, पहला विवाह है भगवान कृष्ण का। और भगवान कृष्ण के टोटल कितने ब्याह हुए हैं? कितने हुए? जोर से बोलो ना, और जोर से। 16,108।
पहली है रुक्मिणी जी, 8 जो हैं वो राजकुमारियां हैं। इन राजकुमारियों के साथ भगवान ने क्यों विवाह किया? आखिर ऐसी कौन सी भगवान को मजबूरी आ गई कि उनको ये विवाह करना पड़ा? तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज चरित्र सुना रहे हैं। क्या चरित्र है? एक द्वारिका में ही आदमी रहता था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित के पास में एक मणि थी जिस मणि का नाम था समंतक मणि। समंतक मणि बड़ी प्रभावशाली होती है। क्यों होती है प्रभावशाली? समंतक मणि की पूजा करने से ये मणि एक दिन में लगभग 2 क्विंटल सोने के आसपास प्रदान करती है, देती है। इस मणि में इतनी शक्ति है। पहले के समय में तो ऐसी पारस मणि, चिंतामणि, समंतक मणि, ये सब मणियाँ होती थी। इनसे हाथ में लेके जो कहो वो काम पूरे हो जाते, बन जाते। तो इसके पास ये मणि थी। तो सब द्वारिका के लोगों ने सत्राजित को समझाया कि भैया देखो, ये मणि श्री कृष्ण को, वो राजा हैं, तो राजा को ये मणि दे दो, क्योंकि राजा के पास इतना सोना आएगा दिन में तो अपने आप राज्य थोड़ा मजबूत होगा, तो ये मणि कृष्ण को दे दो। सत्राजित ने सोचा हम क्यों दे, हमारी मणि, हम क्यों इसको देने बैठे। सो ले करके सभा से उठ करके चला गया। अब जब सत्राजित चला गया, अब चला तो गया पर उसको एक डर मन में सता रहा है। बार बार मन में सोचता कि भैया हमने इस कृष्ण के बड़े चर्चे सुन रखे, बचपन से बड़ा भारी चोर है, और जिसको चोरी की कला आती हो तो वो तो भैया चाहे सारा जीवन चला जाए पर चोरी की उसकी आदत छूटती नहीं है। सो अगर इसने हमारी मणि हमसे धोखे से चुरा ली तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मणि हमारे पास सुरक्षित नहीं है, इसको कहीं सुरक्षित आदमी को दे देना चाहिए। तो सुरक्षित आदमी कौन था? इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम प्रसेन था। तो मणि अपने भाई को दे दी कि तू इसको छुपा के रख ले और कहीं भी किसी को पता न लग जाए कि मणि तेरे पास है। तो भाई ने मान लिया और उसने वो मणि अपने पास गले में डाली। पहली बात तो जो पूजा की जो कोई वस्तु होती है ना, उसको कभी भी गले में या शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग जाप की माला जो रखते हैं उसी को गले में डाल लेते हैं, और फिर जब जाप करना होता तो उसी रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, उसको लेके जाप कर लेते, फिर गले में डाल लेते। तो ऐसा शास्त्र का विधान नहीं है। जो पूजा की चीज़ वो पूजा के लिए होती है और गले में धारण करने वाली फिर गले में ही धारण रहती है। तो ये मणि की पूजा होती थी पर उसने उसको गले में एक चमचमा रही थी, लगा बड़ा बढ़िया मणि है, गले में पहनेंगे तो बड़ा रुतबा बढ़ेगा। तो पहन करके घूमता फिरता जंगल की ओर निकल गया, और जैसे जंगल में गया तो एक बाघ ने इसको मार दिया। बाघ ने इसको मार दिया तो इसके गले में चमचमाती वो मणि देखी, तो बाघ ने उस मणि को मुंह में दबाया और आगे चला गया। आगे जामवंत जी, जो सुग्रीव की सेना में जामवंत जी थे, भालू थे, उन्होंने आकर के इस बाघ को मार दिया और बाघ से मणि लेके वो अपनी गुफा में चले गए। अब जब प्रसेन वापस नहीं आया, मारा गया, तो सत्राजित को चिंता हुई कि भाई नहीं आया, और चलो भाई नहीं आया तो सो तो ठीक, पर हमारी तो मणि भी चली गई। कहाँ गई मणि? तो उसके दिमाग में एक ही बात आई कि जरूर कुछ ये गड़बड़ कृष्ण ने की है। मणि को ले लिया, भाई को मरवा दिया और मणि उसी के पास है। तो सत्राजित ने सारे राज्य में हल्ला मचा दिया कि श्री कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली, हमारे भाई को मार दिया। अब श्री कृष्ण ने जैसे सुना तो कृष्ण ने सोचा भैया हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, पर क्या करें, अब दुनिया है, दुनिया तो जितने मुंह उतनी बातें। सोचो भगवान तक को नहीं छोड़ते लोग, भगवान के ऊपर इतने बड़े बड़े चोरी के इल्जाम, आगे शिशुपाल की कथा सुनोगे,
भगवान को गाली पे गाली, इतनी कुछ सुना रहा है। भगवान ने सोचा भाई मनुष्य बने तो ये सब तो सहन करना पड़ेगा। बदनामी प्रशंसा ये जीवन में सबके आती है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। इन दोनों को व्यक्ति को अपने धैर्य से, अपनी हिम्मत से पार करना पड़ता है। लोग बदनाम करेंगे ही करेंगे, तुम अच्छा काम करो तो भी करेंगे, बुरा काम करो तो भी करेंगे, बदनामी तो होनी होनी। भगवान को नहीं छोड़ते लोग। तो भगवान ने पर कोशिश की कि अगर हम पर कलंक लगाए तो जरा देखे तो सही क्या हुआ उस प्रसेन का। ढूंढते ढूंढते प्रभु उसी गुफा में पहुंच गए जहां जामवंत जी थे। गुफा में जाकर के भगवान ने, जामवंत जी पहले तो पहचान नहीं पाए क्योंकि कृष्ण रूप था, राम जी होते तो पहचान लेते। कृष्ण रूप में भगवान को देख के पहचान नहीं पाए तो युद्ध चालू कर दिया, लड़ाई चालू कर दी। लड़ाई चली, युद्ध चला 28 दिन तक। और फिर भगवान ने देखा कि अब तो ये हारने वाला है नहीं, बड़ा शक्तिशाली है। एक ही उपाय है इसको अब युद्ध रोकने का, इसको राम रूप का दर्शन करा। तो भगवान ने उसको राम रूप का दर्शन कराया। राम जी को, अपने आराध्य को सामने खड़ा देख जामवंत जी एकदम पिघल गए, तुरंत युद्ध रोक दिया, भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करो, आप पधारे हमारी इस गुफा में, हम पर आपने बड़ी कृपा की। और नाथ, अब जब आप आ ही गए हो तो हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। भगवान ने बोला कहिए क्या इच्छा है आपकी। ले हमारी इच्छा है हमारे जाने से पहले पहले हम अपनी बेटी का ब्याह कर जाएं। हमारी पुत्री को आप स्वीकार कर लो, उसके साथ विवाह कर लो। भगवान ने कहा जामवंत जी थोड़ी मिनट पहले आ जाते तो हम ब्याह कर भी लेते, पर अब तो हम ऑलरेडी हमारा ब्याह है चुको है रुक्मणी जी के संग। तो जामवंत जी बोले प्रभु ये कोई राम अवतार थोड़ी है कि एक पत्नी व्रत धारण करके आपको निभाना पड़ेगा, ये तो कृष्ण अवतार है। यहाँ तो आपको जो भजे आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान मुस्कुरा दिए और जामवती जी का पानी ग्रहण किया, यानी उनके साथ ब्याह किया, विवाह किया। अब विवाह किया, भगवान है भी वैसे तो बड़े चतुर, जानते हैं कि पुत्री से ब्याह हो जाएगा। तो जामवंत जी महाराज ने ब्याह में विदाई में अपनी पुत्री को मणि दे दी। तो ठाकुर जी ने सोचा अब जो बेटी का सो हमारा ही है, अलग थोड़ी है, तो मणि हमारे ही पास वापस आ जाएगी और मणि जाके हम दे देंगे उसको जिसकी है। तो ठाकुर जी ने आकर के वो मणि लाके सत्राजित को दे दी। ले भैया तूने हम पे कलंक लगाया, हमने तो कुछ किया नहीं, पर फिर भी ढूंढ डाड़ के ले आए तेरी मणि, अब तू इसको रख ले। अब तो सारे द्वारिका के लोग सत्राजित को उल्टा सीधा बोले अरे तूने भगवान पर कितना बड़ा झूठा कलंक लगाया, तुझे शर्म आनी चाहिए। बेचारा बड़ा लज्जित हुआ, पर अब जो हो गया सो हो गया, बदला तो नहीं जा सकता। अब मन में तो बड़ा आ रहा है कि हमसे गलती हो गई, अब क्या करें जिससे हमारे द्वारिकाधीश खुश हो जाए। तो सत्राजित की एक बेटी थी जिनका नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से करा दिया। तो तीसरी भगवान की रानी कौन सी हुई? बोलो ना जोर से, सत्यभामा। पहली कौन सी हुई? रुक्मणी जी। दूसरी कौन सी हुई? जामवती जी। तीसरी कौन सी हुई? सत्यभामा जी। और चौथी है सूर्य भगवान की पुत्री यमुना। यमुना जो है ना कालिंदी, ये भगवान की ही 8 रानियों में से एक है। इनके साथ भगवान ने विवाह किया। यमुना मैया के साथ प्रभु का सुंदर विवाह होता है। फिर एक रानी हुई मित्रविंदा, एक रानी हुई सत्या, एक हुई भद्रा, और 8वीं भगवान की रानी हुई है लक्ष्मणा देवी। ये श्री ठाकुर जी की 8 रानियां हैं। 8 के साथ भगवान ने ब्याह किया है, विधिवत विवाह हुआ है भगवान का। ले जब 8 से ब्याह हो गया, 8 से विवाह हो गया, तो फिर 16,100 रानी, इनसे विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? बोले देखो, आदमी विवाह करता है
तो उसकी कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना होती है, शारीरिक कामना होती है। लेकिन भगवान ने जो विवाह किए हैं उस विवाह में भगवान की अपनी कोई कामना नहीं है। भगवान ने इन रानियों को स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई आश्रय नहीं था। जब इनको दुनिया में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था कहीं चारों ओर, तब भगवान ने इनको स्वीकार किया है। कैसे स्वीकार किया? तो सुखदेव जी ने कथा सुनाई। एक दैत्य था, नाम उसका भौमासुर था। उस भौमासुर के कब्जे में 16,000 ये रानियां थी। वो जाता हर गांव से कन्याओं का अपहरण कर करके ले आता और अपने जेल में, कैद खाने में उसने बंदी गृह में सबको बंद कर रखा था। बढ़ाता जा रहा था संख्या, और सोची जब 1 लाख संख्या पहुंच जाएगी इन सब कन्याओं की, तब इकट्ठा सबके साथ ब्याह करूंगा। लेकिन इन सब कन्याओं ने अपने आराध्य अपने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। इस कारागार में हम चीख चीख करके भी मर जाएंगी, पूरा जीवन निकल जाएगा, पर कोई हमें सुनने वाला नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हमने सुना है कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी जो हमारी नज़रों से देखो तो कहीं दिखाई भी नहीं देती, इतना छोटा जीव है, पर उसकी भी पुकार कोशी ठाकुर जी सुनते हैं। तो प्रभु आप हम सबको भी स्वीकार करो। तो भगवान ने इन सब की प्रार्थना को स्वीकार किया। प्रभु इन 16,000 कन्याओं के पास आए और इन सबको मुक्त करा के उस दैत्य को मार दिया, मुक्त करा दिया। इन सबको कहा कि तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ, घर को प्रस्थान करो। किंतु इन सब कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया कि नहीं प्रभु, हम घर जाने योग्य बची नहीं, क्योंकि दुनिया है, दुनिया तो किसी को छोड़ती नहीं बदनाम करने से, तो हमको कोई भी, हमें पता है, स्वीकार करेगा नहीं, आप ही हमें स्वीकार करो। और तब ठाकुर जी ने इनको स्वीकार करके इन सब के साथ विवाह किया और भगवान की 16,108 रानियां इस प्रकार हुई। 16,108 भगवान के विवाह हुए। आगे भगवान के कुछ और चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, जिनमें राजा जरासंध का उद्धार, पौंड्रक का उद्धार कैसे कैसे हुआ, ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। हम सब आगे श्री सुदामा जी की कथा को भी श्रवण पान करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आइए सब थोड़ी देर के लिए जहाँ ले चलें। एक बड़ा प्यारा सा भाव है, सब उसको भाव और श्रद्धा से गाएंगे। आज कथा का 7वां दिन है, तो इस भाव को अपने हृदय में बसाते हुए यही निवेदन करेंगे भगवान से कि हे प्रभु, हम में इतनी शक्ति देना कि हम आपकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला सके। ऐसा भाव रखते हुए सभी प्रेम और आनंद से गाते हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी। जो हम भगवान से बात बात पे उल्हाना देते रहते, अरे भगवान उसको ये दे दिया हमको नहीं दिया, उसके साथ ये कर दिया हमारे साथ नहीं किया। उन लोगों के लिए लाइन है कि भगवान का भक्त कौन जो भगवान से कभी उल्हाना ना दे। उल्हाना तो दे ही ना, पर कोई अर्जी भी नहीं, अर्जी मतलब कोई इच्छा भी नहीं कि भगवान ये काम बनवा दो तो भंडारा करूंगा, भगवान ये करवा दो तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊंगा। करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। दुख दो सुख दो, बढ़िया रखो सुखी रखो दुखी रखो, हमारा काम है वह तुमको भजना, हमारा काम है तुम्हारा नाम गुणगान करना। उसके बाद इसके अलावा कोई उल्हाना नहीं, कोई अर्जी नहीं। यही भागवत से सीखना है, भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान से कभी मांगने का मन ही ना करे, कभी इच्छा ही पैदा ना हो। तो ये एक शरणागत भक्त का भाव है कि सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो ऐसा भाव हम सबके हृदय में पैदा हो, प्रकट हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना निवेदन करते हो। भगवान के जितने भी भक्त हुए ना, सब इसी प्रकार का भाव रखने वाले हैं। कोई भगवान से कोई इच्छा पूरी करने वाला भाव नहीं रखता जो भगवान का भक्त है, बाकी तो संसारियों में तो सब चलता है। तो ऐसे भक्त वत्सल द्वारिकाधीश भगवान ने अब कृपा की। एक राजा था पौंड्रक राजा, ये था तो राजा, पर इसको पता नहीं क्या भूत चढ़ गया कि हम भगवान बनेंगे। कई लोग को भगवान बनने का बड़ा भूत चढ़ जाता है, और आजकल तो बहुतों को चढ़ा हुआ है कि हम फलाने देवता, हम फलाने देवी, हम फलाने अवतार। अरे भैया पहले इंसान तो सही ढंग से बन जाए, भगवान तो जब बनेंगे। इंसान बनना आया नहीं, भगवान बनने चल पड़े। और लोग भी ऐसे, अगर पूजने के लिए कोई तैयार हो तो पूजने वालों की भी कोई कमी नहीं है। सारे हाँ जी महाराज ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात भगवान है, आ जाते हैं, दो चार अच्छी बात बोल देते हैं। सो महाराज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है किसी भी तरीके से। कोई पहली बात तो कोई इंसान अगर आकर के दावा करता है आपके सामने कि मैं भगवान या उनका कोई दूत या कोई फलाना डिमका हूं, तो सबसे पहले सावधान हो जाओ कि यहाँ मामला गड़बड़ है। भगवान होने वाला कभी भी ये ढिंडोरा नहीं पीटेगा कि हम भगवान हैं। भगवान का दूत भी कोई होगा तो भी ढिंडोरा नहीं पीटेगा हम भगवान, वो भगवान के दास हैं इतना भर तो कह देंगे, हम भगवान के भक्त बनने की कोशिश करें इतना भर कह देंगे, पर भगवान है ये कभी नहीं बोलेंगे। तो इसमें और खासकर मैया हो इस चीज में सावधान रहो। कोई जरा आकर के इनका हाथ दे करके हाथ बता देना आगा पीछा, तो महाराज सब लुटा देंगी, सोना चांदी घर बार सब लुटा देंगी। ले जाओ महाराज जो लेके जाना सब ले जाओ। और कहीं एक गई ना तो फिर वहां 10 की 10 पीछे चली जाएंगी। एक ने झूठ मूठ कहीं गांव के बाहर कोई पेड़ पे एक साड़ी टांग दी, बोला हमने यहाँ साड़ी टांगी थी, हमारी इच्छा पूरी हो गई, तो 10 जाके और टांग देंगी, 10 के बाद 10 और करते करते पूरा मेला लगा देंगे। यही हो रहा है आजकल। इसलिए हमारे धर्म पर लोग हंसी उड़ाते हैं कि इतने करोड़ देवी देवता ये करते वो करते। तो हमें समझदारी से चलना है,
अंधविश्वास नहीं फैलाना है, भक्ति फैलानी है, अंधविश्वास नहीं, बेकार का अधर्म नहीं फैलाना है। तो एक राजा था पौंड्रक, उसने कहा कि हम भगवान का अवतार हैं। लोग आने लगे, लाइन लगने लगी लोगों की, बड़े बड़े आगे पीछे उनके राजा महाराजा घूमने लगे कि यही साक्षात द्वारिकाधीश है, वो वाला तो नकली है, असली यही है। और महाराज भीड़ लग गई इसके महल में, सब आए, भीड़ लग गई और सब जोर जोर से पौंड्रक का जय जयकार करने लगे। बोलिए पौंड्रक महाराज की। हाँ, ऐसे ही जय लगाया करो सबकी। आप ही के जैसे उस जमाने में भी थे और आज भी है। आगे पीछा उनको न देखना न पूछना, बस जय लगानी है। वो बोलते हैं ना, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। बस पौंड्रक की लगवा लो, रावण महाराज की लगवा लो, कंस महाराज की लगवा लो, किसी की, बस जय बोल देंगे हम। और इसी के चक्कर में धोखा खाते हो। तो वैसे तो आप सब समझदार हो, भुतेरे समझदार हो, पर बस इतना सा ही और समझ जाओ कि यहाँ तहाँ किसी की भी जय घोष मत किया करो, यहाँ तहाँ किसी के भी चरण मत पकड़ लिया करो। पहले देखो, सोचो, समझो कि ये सचमुच कोई महापुरुष है या नहीं। क्योंकि होता क्या है, अब हम गुरुओं के साथ भी यही करते हैं। अब औरों को तब क्या बताऊँ, 3-4 उदाहरण तो आप ही के यहीं के हैं। 3-4 मैया तो यही मिल गई है मुझे। जैसे उनसे आके पूछती और है कोई मंत्र बता दो, तो अब मेरे मुंह से तो पहला ही शब्द इसके उत्तर में ये निकलेगा, गुरु हैं आपके कोई? तो बोले मर गए। ऐसे ही बोली मैया, मर गए। मर गए, गुरु मरता थोड़ी है। ये कौन सी भाषा हुई बोलने की कि मर गए। पर हाँ, ये भी है कि ब्रज और ब्रज के क्षेत्र में भाषा ही कुछ ऐसी होती है, जब तक ऐसे बोले ना तब तक लगे ही ना कि भैया ये यहाँ क्षेत्र के हैं। एक ब्रजवासी कोई मैया थी, और उस भाषा में से प्यार भी होता है। तो एक बाबा आए, बाबा घर में आए भिक्षा मांगने। मैया बोली, बाबा काले गो। एक तो किसी भी बाबा को जी जाजी करके नहीं बोलेंगी, सीधो बाबा कहाँ ते आयो है, बाबा का करेगो। तो बोली, बाबा का लेगो, चाय लेगो। बाबा बोले, ना मैया चाय ना पीऊंगा, मैं चाय नहीं पीता। तो दूध लेगो। बोले, ना मैं दूध भी। रोटी खाएगो? बोले, ना मैं रोटी। तो का जहर खाएगो? ब्रज की मैया और ब्रज के आसपास की मैया काई को ना छोड़े। कोई महाराज जी भी जा रहे होंगे ना, बाबा ने अपने खुरन को दी जो पाम छीने, भाई ते कह देंगी कि यही हो ने, वहां खुद नहीं जाएंगी। बोल, बाबा तू आ जा यहाँ। तो पहली बात तो ये है, बात जहां से चालू हुई कि गुरु कभी भी जाते नहीं, और गुरु अगर शरीर से चले भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु का मंत्र अगर तुम्हारे पास है तो फिर भटको मत। इस मंत्र को भी जप लेंगे, उसके पास चले जाएंगे। अब 6 महीने में एक कथा हुई, एक वक्ता जी पधारे और उन्होंने आके मंत्र दे दिया। कल को दूसरे आएंगे आपके गांव में, वो दूसरा दे देंगे, तीसरे आएंगे तीसरा दे देंगे। थोड़ी अब भटकते रहोगे ऐसे। गुरु बनाओ, गुरु जो मंत्र दे उसका जाप करो, बस। उससे आगे पीछे कुछ नहीं जानना, कोई मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं। तो पौंड्रक का आतंक खूब बढ़ा। भगवान ने देखा कि अब तो इसका उद्धार करना ही पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी आए हैं। भगवान ने आकर के पौंड्रक का उद्धार किया है। भगवान ने शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार किया। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। और फिर 100 गाली से आगे बढ़ा तो सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपूर्ण किया। भगवान की अग्र पूजा हुई। भगवान ने जरासंध पर कृपा की, जरासंध का उद्धार किया, राजाओं को जरासंध के कैद से मुक्त कराया। भगवान ने एक राजा था नृग। ये वैसे तो बहुत बड़े राजा थे, पर गलती से इनसे एक ब्राह्मण का अपराध हो गया था।
बड़ा सूक्ष्म, बड़ा छोटा सा अपराध, जिसके कारण इनको गिरगिट बनना पड़ा। ब्राह्मण का अपराध, साधु का अपराध, ये बड़ा खतरनाक अपराध होता है, इनसे बचना चाहिए। साधु का सम्मान ना कर सको कोई बात नहीं, पर अपमान नहीं। ब्राह्मण का सम्मान ना दे सको कोई नहीं, पर अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अतिथि का स्वागत ना करो कोई नहीं, पर अपमान नहीं। भिक्षुक कोई दरवाजे पर आया नहीं है देने के लिए, प्यार से दो मीठे बोल बोल के वापस भेज दो, पर अपमान नहीं। ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उनका अपमान हो जाए। और वो भिक्षुक कोई आया भी है द्वार पर, कोई नहीं देने के लिए कुछ भी है, तो प्यार के दो शब्द बोल के भी विदा कर दोगे तो उसके लिए वो धन से भी बड़ा होगा। देखो भैया, कोई चाहे भीख मांगने वाला ही क्यों ना हो, चाहिए उसको भी आपसे प्यार के दो बोल ही। भिक्षा में उसको पैसा नहीं भी दोगे ना, पर अगर पैसा दे रहे हो और ऊपर से दो चार उल्टा सीधी बातें और सुना रहे हो, उसको उस पैसे का कोई आनंद नहीं आएगा। पैसा दिया और पैसा देकर फिर सुनाने लगे उसको। सो इसलिए अपमान नहीं, ब्राह्मण का अपमान नहीं। भगवान ने ये बात किसको बताई? अपने बच्चों को, क्योंकि भगवान का खानदान भी तो लंबा चौड़ा है। 16,100 रानियां हैं भगवान की, और सबको 10-10 पुत्र और एक एक बेटी हुई। अब सोचो कितना बड़ा खानदान होगा भगवान का। भगवान ने सोचा इन सबको थोड़ा उधम उत्पात न करें, इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान देना जरूरी है। तो भगवान एक बार सब बालकों के साथ पिकनिक पर गए, मतलब घूमने गए। खेल रहे कूद रहे बालक बच्चे सब। तब भगवान ने इस नग राजा की कहानी सुनाई। बालक भागे भागे आए, बोलो महाराज एक कुआं में भगवान एक गिरगिट पड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा, आपको बुला रहा है। तो भगवान गए, जाके उसको छुआ, छूते ही गिरगिट राजा बन गया। तो बालकों ने फिर पूछा जिज्ञासा से कौन था, तब बताया कि एक राजा था। इससे एक ब्राह्मण का अपमान हो गया, जिसके कारण ये गिरगिट बना। इसलिए हे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी साधु का अपमान मत करना, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। भगवान ने तो समझा दिया, नृग का उद्धार किया है। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त का चरित्र सुना रहे हैं, जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुदामा की कथा बड़ी ही सुंदर कथा है। वैसे तो कथा से आप सब जानते ही है, कोई भारत में जन्म लेके सुदामा नाम न जानता, वैसा हो नहीं सकता। कथा से भी आप परिचित हैं, पर हम सब कथा के प्रसंग को निभाने के उद्देश्य से सुदामा जी की कथा संक्षेप में सुनेंगे। ब्राह्मण परिवार में श्री सुदामा जी का प्रागट्य हुआ है, नागरी वंश में, गुजरात में। और भगवान के परम भक्त है, सखा है, बाल्यकाल के सखा, बचपन के सखा है। गुरुकुल में श्री गुरुदेव से मिलन हुआ था, और गुरु के साथ साथ श्री कृष्ण से भी मिलना हुआ। अब तो मैत्री इतनी पक्की हो गई, दोस्ती इतनी पक्की हो गई, संग खाना, संग पढ़ना, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि अगर सुदामा कोई पाठ भूल जाता तो भगवान श्री कृष्ण जानबूझ के भूल जाते कि अगर दंड मिलेगा तो दोनों ही जाएंगे फिर वन में दंड भुगतने। इतनी प्रगाढ़ मित्रता दोनों में थी। पर फिर दोनों के मार्ग अलग, वो अपने गांव चले गए सुदामा जी, और भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारिका के राजा बन गए। समय किसी का इंतजार करता नहीं, समय बीतता जा रहा था। लेकिन कितने भी साल बीत गए, लेकिन सुदामा के मन से श्री कृष्ण की याद नहीं गई। हमेशा हर क्षण हर पल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का स्मरण करते, हाथ में माला लेके दिन रात नाम जाप करते। रात को रोते रोते हे कृष्ण कह के चिल्लाते। सुशीला पत्नी देखती है रात को कृष्ण कृष्ण कह के चिल्लाते, कौन है ये कृष्ण? क्योंकि भगवान सुदामा ने कभी ढिंडोरा नहीं पीटा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। हमारा कोई किसी विधायक जी, किसी सरपंच जी, किसी एमएलए जी और प्रधानमंत्री जी से अगर मेल जोल हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो फिर तो महाराज सबरे दुनिया में पोस्टर छाप देंगे कि हमारी उनसे पहचान है, हमारी उनसे जानकारी है।
पर सुदामा ने हमेशा अपनी मित्रता को छुपाया, क्योंकि स्वार्थ नहीं था ना सुदामा को। स्वार्थ होता तो दुनिया को बताते कि देखो हम फलाने के मित्र हैं, पर सुदामा जी को स्वार्थ नहीं था। अपने संबंध को, रिश्ते को छुपा करके रखा। पर रात को जब कृष्ण कृष्ण कह के रोते, तब सुशीला को पता चला कि इनका कोई तो रिश्ता है, कृष्ण कोई तो रिश्तेदार है, पर कौन है ये नहीं पता। भगवान ने सोचा कि सुदामा ऐसे तो आएगा नहीं मेरे पास, थोड़ा सा इसको धक्का दिलवाना सुशीला से ज़रूरी है, पर उसके लिए सुशीला पहले जाने तो हम हैं कौन। तो भगवान रूप बदल करके एक भिखारी का रूप लेकर के, भिक्षुक का रूप लेके आए। सुशीला के दरबार पे कहा, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुशीला बोली, महाराज क्षमा करना, हमारे घर हमारे बच्चों का पेट भरने को अन्न का दाना नहीं, मैं आपको क्या दूं। भिक्षुक ने कहा, अरे देवी कैसा मजाक करती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे घर भोजन अन्न ना हो। अरे जिसका इतना बड़ा यार हो उसके घर में कोई कमी हो सकती है अन्न की। सुशीला ने कहा, कौन सा बड़ा मित्र। बोले, सारी दुनिया जानती है देवी, आप नहीं जानती। आपके पतिदेव के मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, वो एक आदेश कर दें तो खजाने भर दे सुदामा के। अब तो महाराज सुशीला को आज पता लगा, अच्छा कृष्ण के मित्र हैं। अब तो सुशीला सुदामा जी के पीछे पड़ गई। आपने बताया नहीं। सुदामा ने कहा, क्या कर लेता बता करके। पता था कि पता लगते ही तू पीछे पड़ेगी, कि जाओ भगवान द्वारिकाधीश के पास जाओ, कुछ लेके आओ, कुछ मांग के आओ। सुशीला, मैं कृष्ण के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, मैं मांगना नहीं चाहता उससे कुछ। पर सुशीला जानती है इनसे कैसे बात मनवानी है, ऐसे लालच से तो ये नहीं जाएंगे। पर सुशीला ने इनके मन की बात को पकड़ लिया। सुशीला ने कहा, अच्छा ठीक है, मांगने मत जाओ, पर श्री द्वारिकाधीश से मिलने तो चले जा सकते हो, मिलने में क्या हर्ज है। और मिलना तो चाहिए ना मित्र से समय समय पर, नहीं तो दोस्ती कैसे पक्की होगी। आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। बहुत बातें कही। सुदामा जी ने कहा, हाँ ये बात तो सही, मिलने का तो हमारा भी बड़ा मन है सुशीला, पर मन होता है फिर अपने आप को रोक लेता हूँ कि भैया इतना बड़ा राजा है, क्या लेके जाऊं। सुशीला ने कहा कि आप तो मित्र हो उनके, आप तो अच्छे से जानते होगे, हम तो फिर भी कहा सुना है लोगों से कि वो कोई ऊंच नीच नहीं देखते, कोई धन लेकर के आए ऐसा जरूरी नहीं, कोई बड़े बड़े भेंट लेके आए ऐसा जरूरी नहीं। तो आप क्यों सोचते हो, जो है वो ले जाओ, क्या लेके जाऊं। तो एक रसोई घर से सुशीला चावल की पोटली बांध करके लाई, सुदामा जी को दिया, और सुदामा जी उसी पोटली को अपने बगल में दबा करके द्वारिका की ओर जाने लगे। द्वारिका जाते 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 कृष्ण का स्मरण करते करते, सब आदि व्याधि को प्यार पार करते करते श्री सुदामा जी महाराज पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका पहुंचे, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को सूचना मिली कि द्वार पर उनका कोई भक्त, उनका कोई मित्र उनसे मिलने आया है। ये सुन करके द्वारिकाधीश अपनी सारी राजगद्दी और मैं राजा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, सब भूल भाल करके नंगे पांव दौड़ करके गए और जा करके सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया। सुदामा जी रोए, द्वारिकाधीश रोए, और ये सुंदर मिलन सुदामा और श्री कृष्ण का हुआ। भगवान ने एक पात्र मंगवा करके श्री सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, अश्रुओं से चरण धोए, और फिर पूछा कि भैया भेंट में क्या ला। बोलो चावल दबे हुए थे, उसको छुपाया जब तक छुपा सकते थे सुदामा जी ने, पर भक्तवत्सल भगवान ने तो सब जानते हैं, तुरंत छीना चावल और उसमें से तंदुल चावल ग्रहण किया, खाया, प्रसाद पाया। सुदामा जी से बार बार पूछा कुछ चाहिए तो नहीं, पर सुदामा ने एक बार नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब सुदामा वापस आए तो वहाँ बड़े बड़े महल खड़े हुए थे। सुदामा देख के समझ गए कि ये सब मेरे ठाकुर की कृपा है, पर फिर भी सुदामा जी एक छोटी सी झोपड़ी बना करके उसमें भजन करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान के परम भक्त, परम लाडले श्री सुदामा जी महाराज की कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। हम सब ने इस कथा को प्रणाम मात्र किया है। इस कथा से बस
इतनी ही शिक्षा प्राप्त करनी है हमें कि जैसे श्री सुदामा जी की मित्रता भगवान श्री कृष्ण के साथ है, वैसे हम सब की मित्रता भी ठाकुर जी के साथ आज से नहीं, जन्मों जन्मों से है। हर जीव जो है वो भगवान का मित्र ही है, कोई अलग नहीं है। पर उस मित्रता को हमको बस याद करना है, हम भूल गए हैं, ये जन्म लेकर के भूल गए कि हमारे मित्र श्री ठाकुर जी हैं। तो उस मित्रता को याद करो और भगवान से कहो। ब्रज में एक भाव गाया जाता, आइए सब गाइए भाव से। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। हाँ यारी 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 जग से न्यारी सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। 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 हाँ यारी 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 यारी
प्यारो ही बांके बिहारी, प्यारो है बांके बिहारी, प्यारो है बांके बिहारी। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। गोपियन के संग रास रचावे, गोपियन के संग रास रचावे, हाँ गोपियन के संग रास रचावे, गोपियन के संग रास रचावे, यमुना तट पे बंशी बजावे, यमुना तट पे बंसी बजावे, यमुना तट पे बंशी बजावे, यमुना तट पे बंसी बजावे। माखन चोर मुरारी, माखन चोर मुरारी, माखन चोर मुरारी, माखन चोर मुरारी। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी। यारी 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 यारी, यारी 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 यारी, यारी 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 यारी, यारी यारी यारी, जग से न्यारी सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे 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 रसिया से अपनी पुरानी यारी। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की। जय। तो हम सब की यारी मित्रता ठाकुर जी से आज से नहीं, बहुत पुरानी है। बस उस यारी को पहचानो, उस संबंध को पहचानो, उसी को याद दिलाने के लिए सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं। आइए, अब समय ज़्यादा नहीं बचा, वैसे भी आज कथा थोड़ा सा समय पर ही एकदम विश्राम करेंगे क्योंकि आगे हवन भी है और होली उत्सव भी रखा है, तो सब उसका भी आनंद लेंगे। तो आइए, शेष जो प्रसंग है उसको सुने, सभी उसको श्रवण करें। जैसा भगवान कृष्ण ने समझाया था अपने बालकों को कि किसी साधु का, ब्राह्मण का अपमान न करना, पर वही गलती कर बैठे। जामवती पुत्र सांब ने एक संत का अपमान किया जिससे श्राप लगा, यदुवंश का नाश हो। धीरे धीरे युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में गए और व्याध का बाण चरण पे लगा
श्री द्वारिकाधीश के पास उद्धव जी खड़े थे। उद्धव जी को उपदेश ज्ञान भी भगवान ने प्रदान किया है और आज्ञा करी कि मेरे कलयुग में भागवत में ही मेरा निवास होगा, ऐसा भगवान की आज्ञा है। कहकर के भगवान अपने धाम को चले गए। फिर श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि हे राजन, एक भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय भगवान। उन्होंने 24 गुरु बनाए, पर 24 शिक्षा गुरु बनाए, शिक्षा ली। जहाँ से जो सीखने को मिला उनको ही अपना गुरु बना लिया। भगवान दत्तात्रेय का चरित्र सुनाया है। और फिर श्री सुखदेव जी की विदाई होती है, क्योंकि सुखदेव जी जानते हमारे रहते तो तक्षक की हिम्मत नहीं आ सके, इसलिए हमें जाना ही उचित रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आशीर्वाद दे करके उनसे विदा ले करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी की विदाई हुई है। राजा परीक्षित 7 दिन से गुरु चरणों में बैठ कर के इस कथा को सुन रहे थे। उन्होंने भी सुखदेव जी की कही गई बताई गई वाणी को अपने चित्त में विराजमान किया और अपने मन को भगवान के चरणों में लीन कर दिया। राजा परीक्षित का कल्याण हो गया श्रीमद् भागवत की कृपा से। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित का धाम गमन और सुखदेव जी की विदाई ये सूत जी सुनाते हैं। ये कथा नैमिषारण्य में सूत जी सुनाते हुए अब विराम की ओर बढ़ते हैं और विश्राम का जो भागवत का श्लोक है वो हम सब साथ में मिलकर के पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद करें, भगवान का ध्यान करें और पीछे पीछे इस भागवत के विश्राम श्लोक का सभी पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरि परम्, तं नमामि हरे परम्, तं नमामि हरि परम्, तं नमामि हरे परम्। इसी के साथ श्रीमद् भागवत की ये जो कथा प्रसंग है ये विराम होते हैं और इस श्लोक के द्वारा भी हम सबको यही सीख शिक्षा मिलती है कि सबको नाम संकीर्तन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। आप सब भी जो इस कथा में पधारे, अगर आप भी चाहते कि आपको कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो तो कथा सुनने के बाद सबके हाथ में
माला होनी चाहिए। भले एक ही माला करो पर रोज एक माला जाप जरूर करना है कथा सुनने के बाद से। यही आपकी कथा की दक्षिणा, यही आपके कथा का फल होगा। इसलिए सब लोग एक एक माला, जिसका गुरु मंत्र करे, नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें। इसी से कल्याण होगा, इसी से सद्गति होगी। इसी भाव के साथ श्रीमद् भागवत जी विराम होती है। भागवत के इस संपूर्ण 7 दिवसीय फल को भगवत चरणों में हम सभी अर्पित करते हैं। ये कथा 7 दिन तक यहाँ आपके इस गांव घाटरी में हुई। हम सब ने 7 दिन यहाँ बैठ कर के कथा का रसपान किया। आसपास के क्षेत्र के सब लोग पधारे, दूर दूर से भी आप सब आए, आपने इस कथा का रसपान किया। हम सबको भी आपके मध्य आकर के ये कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। आयोजक परिवार श्री मुकेश जी और उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी, सभी पुत्र पुत्रादि सबने इस कथा में तन मन धन से अपना परिश्रम करके, मेहनत करके इस कथा का आयोजन कराया और भगवान ने उनके इस शुभ कार्य को, शुभ संकल्प को आज ये पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। एक बार सबसे पहले यजमान परिवार के लिए सब करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए, ऐसे ही शुभ कार्य आपके द्वारा निरंतर आगे भी होते रहे, ऐसी भागवत जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। और अभी हम आगे बढ़ेंगे होली प्रसंग की ओर। एक होली का भजन गाएंगे। आप सबके बीच मध्य पुष्प है, सब पुष्पों की होली का आनंद लेंगे। उससे पहले है कुछ स्वागत वेला है, लेकिन मेरा अब देखो मानना तो आपने है नहीं, पर फिर भी चलो कह देती हूँ कि थोड़ा सा मर्यादा बना के रखा करें। ऐसे मंच पर भागदौड़ अच्छी नहीं लगती। कोई भी जो लोग स्वागत मेरा करना चाहते हैं, मतलब व्यासपीठ का करना चाहते, कोई भी ऊपर नहीं आएगा। आरती हो जाएगी, आरती के बाद व्यासपीठ आपके सामने ही रहेगी। आप सब आइए, भागवत जी को प्रणाम करिए, फूल अर्पित करिए, जो यहाँ अर्पित करना अर्पित करिए। और उससे पहले जो मुख्य, जो कुछ 2-4 नाम हैं जिन्होंने इस कथा में अपनी सहभागिता निभाई है, बस उसका नाम, और जो दानदाता भी होंगे उनसे भी निवेदन है कि आप सब वहीं जहाँ हैं वहीं रहें, वहीं से आप सबको आशीर्वाद भागवत जी का प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम उत्सव की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फिर बड़ा लंबा समय लग जाता है और मर्यादा भी बड़ी भंग होती है। तो सब ध्यान रखें, स्टेज पर चढ़ने का प्रयास ना करें, जहाँ हैं वहीं से आप सब उत्सव का आनंद लें। आइए सभी एक होली का भाव गाएंगे और अपने अपने स्थान पर ही जो जहाँ है वहीं खड़े होकर के सब नृत्य करेंगे और होली उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। हो कारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वारी, कारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वारी, बरसाने वारी 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 गोरी बरसाने वारी। वो कारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वारी, कारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वारी, कारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वारी, कारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वारी,
से धरी रे चंद्रिका और गुल चगाल लगाए गई रे गोरी बरसाने वाली गुल चगाल लगाए गई रे गोरी बरसाने वाली तारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली तारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली बरसाने वाली गोरी बरसाने वाली तारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली तारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली तारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली तारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली पाँव में पायल नैनों में कजरा 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 और बिंदिया भाल लगाए गई रे गोरी बरसाने वाली बिंदिया भाल लगाए गई रे गोरी बरसाने वाली तारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली तारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली
सभी भाव से गाएंगे, नाचेंगे, नृत्य करेंगे और क्या कहेंगे? होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, हाँ, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, 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 होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी। होरी में तबाही मच एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और साथ में बोलेंगे, हो होरी है, रा 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 होरी है, नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है, नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है, हे होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, हाँ, होरी में तबाही मच जाएगी। होरी में तबाही मच जाएगी। उड़े गुलाल चले पिचकारी, किच मची है भारी, उड़े गुलाल चले पिचकारी, खींच मची है भारी, हाँ, होरी में हुड़दंग मचो है, खेल रहे नर नारी, होली में हुड़ दंग मचो है, खेल रहे नर नारी, कैसे तू बच जाएगी, 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 हे होरी में तबाही मच जाएगी, होली में तबाही मच जाएगी, हाँ, होरी में तबाही मच जाएगी, होली में तबाही मच जाएगी, 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 हे होरी में तबाही मच जाएगी, होली में तबाही मच जाएगी, हाँ, होरी में तबाही मच जाएगी, होली में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, हाँ, होरी में तबाही मच जाएगी, होली में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी, हाँ, होरी में तबाही मच जाएगी, होरी में तबाही मच जाएगी। बोलिए होरी के रसिया की। हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे। निवेदन है मंच से जो अनावश्यक भीड़ है कृपया मंच खाली कर दें। मैं पुनः निवेदन करूंगा। सम्मानीय नागेंद्र सिंह जी पांडे साहब से निवेदन है कृपया शीघ्र पूज्य देव जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। नगेंद्र सिंह जी पांडे साहब और पाली से गुलपाड़िया जी, कौशले जी से भी, कौशले शर्मा जी से निवेदन है शीघ्र पूज्य देव जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानीय रमेश चंद्र पारासर जी, मनोहर लाल शर्मा जी। आइए हम सभी आरती की ओर बढ़े। सम्मानीय मुकेश शर्मा जी से निवेदन है, कथा के मुख्य यजमान जी कृपया शीघ्रता से आरती के लिए पधारें। मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोच्चारार्धकं रक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च वराणस्य मुखं दग्निरजायता।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं देख जबी बलिहारी जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश निभाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास जू के नाथ आप, व्यासदास झुके नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बल बल जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि को मन में बसाऊं, प्यारी छवि को मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम कर्तोनिराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् पुष्पाञ्जलिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः पणजपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जितनेन जनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शजन्तचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्बके पाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रिबालितुलसीदलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च प्रतिभाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
शंभो